सियासत की बिस्तर पर चालें हमेशा सामने नहीं चली जाती हैं, कई चालें पर्दे के पीछे भी चली जाती हैं। कभी नंबर की लड़ाई होती है तो कभी रिश्तों और भरोसे की। बिहार के राज्यसभा चुनाव से पहले भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां हर वोट की कीमत और हर विधायक की अहमियत बढ़ भी चुकी है। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और इस वक्त आप जुड़े हुए हैं एक न्यूज़ 24 के साथ और खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। और अब नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की ओर। देखिए, बता दें कि बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है और इसी के साथ सियासी हलचल भी तेज हो गई है। बता दें कि सत्ता पक्ष एनडीए जहां सभी 5 सीटें जीतने का दावा कर रहा है, वहीं विपक्ष भी अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ नजर आ रहा है। इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव के सामने एक शर्त रख दी है, जिसने पूरे चुनावी समीकरण को और भी दिलचस्प बना दिया है। बता दें कि दरअसल इस बार राज्यसभा चुनाव में कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर मानी भी जा रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन अपनी जीत को लेकर भरोसा जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी अपनी उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए लगातार कोशिश भी कर रहा है। वहीं खबर यह भी है कि विपक्ष के उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार राजनीतिक संपर्क भी बढ़ा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि वे खास तौर पर भूमियार समुदाय से जुड़े हुए विधायकों से संपर्क करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसका मकसद यह भी माना जा रहा है कि अगर कुछ वोट इधर उधर हो जाए तो चुनाव का पूरा गणित ही बदल भी सकता है। और इसी बीच एआईएमआई की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। चर्चा है कि ओवैसी ने तेजस्वी यादव के सामने यह शर्त रखा है कि अगर उनकी पार्टी राज्यसभा चुनाव में समर्थन चाहती है तो बदले में विधान परिषद की एक सीट भी उन्हें दी जाए। अगर ऐसा होता है तो चुनाव का समीकरण अचानक बदल भी सकता है। और वहीं दूसरी तरफ एनडीए भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि गठबंधन के नेता लगातार दावा भी कर रहे हैं कि सभी 5 सीटें एनडीए के खाते में ही जाएगी। लेकिन अंदर खाने से यह चिंता भी बताई जा रही है कि कहीं गठबंधन के भीतर से ही क्रॉस वोटिंग या टूट फूट ना हो जाए। इसी वजह से एनडीए अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश भी कर रहा है। और राजनीतिक नजरिए से यह चुनाव सिर्फ राज्यसभा की सीटों का चुनाव नहीं माना जा रहा है, बल्कि बिहार की भविष्य की राजनीति का संकेत भी माना जा रहा है। और अगर विपक्ष किसी एक सीट पर जीत दर्ज करता है तो उसे एक बड़ी राजनीतिक सफलता के तौर पर देखा भी जाएगा। वहीं एनडीए के लिए भी यह चुनाव अपनी एकता और ताकत दिखाने का एक आखिरी मौका है। अगर जनता के नजरिए से देखें तो आम लोगों को इस चुनाव से सीधे कोई फायदा या कोई भी नुकसान नहीं मिलता है, लेकिन यह तय जरूर होता है कि सांसद में राज्य की आवाज कौन उठाएगा। इसलिए राज्यसभा चुनाव भी राजनीति में अहम भी माना जाता है। अगर चुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शिता तरीके से होता है तो यह लोकतंत्र की मजबूती का संकेत भी होगा और राजनीतिक दलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी दिखेगी। लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग या अंदरूनी टूट फूट की खबरें सामने आती हैं तो इससे गठबंधन की मजबूती पर सवाल भी खड़े हो सकते हैं। अब सबकी नज़र राज्यसभा के चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई है, क्योंकि बिहार की इस सियासी बाजी में कौन सी चाल आखिरी वक्त पर खेली जाएगी, यही आने वाले दिनों में राजनीति की दिशा तय भी कर सकती है। तो इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।